क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण के उस दौर में जब ना बिजली थी, ना इंटरनेट, ना कोई टेक्नोलॉजी जैसी चीजें, तब एक ऐसा विमान कैसे हो सकता है जो मनचाही जगह उड़कर चला जाए? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुष्पक विमान की। वो विमान जो ना सिर्फ उड़ सकता था बल्कि उसका आकार भी बड़ा या छोटा किया जा सकता था। लेकिन सवाल यह है, क्या ये बस एक कहानी है या फिर हमारे प्राचीन भारत की वो टेक्नोलॉजी है जो कि आज भी दुनिया को हैरान कर सकती है? रामायण में लिखा है कि इस विमान को विश्वकर्मा ने बनाया था और सबसे पहले ये कुबेर के पास था। बाद में रावण ने इसको हड़प लिया और लंका ले गया। जब रावण मारा गया तो राम ने माता सीता जी को लेकर इसी विमान से अयोध्या वापसी करी थी। इस विमान की खास बात थी कि यह इच्छा अनुसार उड़ता था, यानी कि जहां जाना चाहो वहां उड़ जाओ, बिना कोई सीमा और रनवे के। वाल्मीकि रामायण में इसका जो वर्णन है वो आज के हिसाब से किसी साइफाई फिल्म जैसा लगता है। जी हाँ, उसमें लिखा है कि यह विमान सूरज की तरह चमकता था, हवा में आजादी से चलता था और दिशा भी बदल सकता था। अब सोचने वाली बात यह है कि हजारों साल पहले ऐसा विचार आया कहां से? क्या वाकई उस वक्त कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी या फिर यह बस एक धार्मिक निशानी है? असल में उड़ने वाले यानों का जिक्र सिर्फ रामायण में नहीं बल्कि महाभारत, ऋग्वेद और अथर्ववेद जैसे ग्रंथों में भी मिलता है। महाभारत में एक राजा शाल्व का जिक्र आता है जिसने श्री कृष्ण पर हमला करने के लिए एक खास विमान, सौभ विमान का इस्तेमाल किया था। कहा जाता है कि यह विमान इनविजिबल हो जाता था, यानी कि कुछ आज के स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जैसी। कुछ लोग मानते हैं कि इन ग्रंथों में दिए गए वर्णन केवल कल्पना नहीं है बल्कि इनमें पुराने विज्ञान की झलक भी छिपी है। वहीं प्राचीन भारत में चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट जैसे विद्वान हुए जिन्होंने मेडिसिन और एस्ट्रोनॉमी में बड़े काम किए। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एयरक्राफ्ट जैसी कोई टेक्नोलॉजी वाकई मौजूद रही हो? 20वीं सदी में एक कन्नड़ विद्वान सुब्बा राव शास्त्री ने एक पुरानी पांडुलिपि पाई थी जिसे कि विमान शास्त्र कहा गया। इसमें 100 से ज्यादा तरह के विमानों का जिक्र था, उनकी बनावट, उड़ने का तरीका और यहाँ तक कि पायलट की योग्यता भी। अगर ये सच है तो सोचिए, हमसे हजारों साल पहले ऐसी टेक्नोलॉजी का जिक्र हो चुका था। कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग पुष्पक विमान सोलर एनर्जी, एंटी ग्रेविटी या फिर मेंटल स्ट्रेंथ से चलने वाला विमान था। ये बातें आज की क्वांटम फिजिक्स या फिर एडवांस्ड एनर्जी फील्ड जैसी साइंस से मेल खाती है। लेकिन फिर भी सवाल वही है, अगर यह विमान था तो उसके सबूत कहाँ हैं? कई लोगों का मानना है कि भारत के पुराने मंदिरों में बनी आकृतियों में ऐसे विमानों की इमेज दिखती है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ये बस कथाएं हैं जिनका असल में कोई मतलब नहीं। पर एक बात तो तय है, चाहे ये सच हो या कल्पना, इन बातों ने हमारी सोच को उड़ान देना जरूर सिखाया है। क्योंकि जब इंसान कल्पना करता है तभी वो कुछ नया सोचता है, और जब वो नया सोचता है तभी विज्ञान जन्म लेता है। शायद यही वजह है कि आज हम अंतरिक्ष तक पहुंच पाए हैं। तो क्या पुष्पक विमान वाकई में एक अद्भुत खोज थी या फिर बस एक सुंदर सी कल्पना? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही हमारे चैनल अनफोल्ड विद पुनीत कुमार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।